अब आपको यह भी बताना आवश्यक है कि आज क्या होगा जोशीमठ मामले में। राहत और बचाव टीमें मौके पर हैं। जमीन धंसने की जांच में एक्सपर्ट विशेषज्ञ जुटे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सीएम धामी जो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, आज शाम एक बड़ी बैठक करेंगे। शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम धामी एक बैठक करेंगे। डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर के साथ बैठक होगी। एसडीआरएफ के अफसर और कई दूसरे अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और बैठक में कमिश्नर और डीएम भी जोशीमठ के मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री धामी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ये अनुमान है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जोशीमठ के ताज़ा हालात को लेकर, और ये बड़ा फैसला सीधा प्रभावित करेगा जोशीमठ में खतरे की जद में जी रहे लोगों को। तो ये स्थितियां हैं जोशीमठ में। इस वक्त जोशीमठ से हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा सीधा कनेक्ट है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्राउंड जीरो से वो बताएंगे कि क्या हुआ है अब तक, वहां पर स्थिति क्या है। ध्रुव, हमारे दर्शक देखना भी चाहते हैं और आपसे जानना भी चाहते हैं कि ताजा हालात क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा यहां पर आए हुए हैं। वो घर घर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हर जगह जहां पर क्रैक्स आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां क्रैक्स नहीं हुए। मैं जैसे ही एंटर किया इस शहर में, आप देखेंगे कभी चमोली के रास्ते से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, पहली क्रैक्स आपको जो है रोडों पर दिख जाएगी। चाहे औली वाली रोड हो या चमोली वाली रोड हो, दोनों रोड पर जो है यहाँ पर क्रैक्स दिखाई देंगे। होटल्स जो हैं जिनमें पहले फासला हुआ करता था, वो इस तरीके से झुक गए हैं, एक दूसरे से दीवारें चिपक गई हैं 2 होटलों की। ऐसे ही मकानों में हालात ऐसे हो गए, दरारें पड़ गई हैं, वो टिल्ट हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक खेत में मैं मौजूद हूँ। अभी आपदा प्रबंधन के अधिकारी और तमाम जो टीम एक्सपर्ट की थी वो आई थी। ये देखिए खेत है और इधर किस तरीके से ये दरारें आई हुई हैं। जी। 2 हिस्सों में टूट चुका है। यहाँ से लेके आगे तक जितनी दूर तक जाएंगे पूरा ऐसे ही हालात हैं, इसी तरीके के क्रैक्स दिखाई देंगे। और यही क्रैक्स जब आप खेतों में अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके के क्रैक्स हैं, तो घरों की दीवारें किस तरीके से फट चुकी हैं। आपको बताएं 1 और 2 जनवरी से जो गैप था वो और ज्यादा बढ़ गया है। कई लोग जिनके पास जो सक्षम थे, जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, वो चले गए दूसरी जगह रहने को, और जो लोग जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं वो फिलहाल अभी भी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन ने भी कुछ लोगों के लिए व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मौसम है बर्फबारी का है, जिसकी वजह से लोग खतरे जो की है जद में बल्लियां लगाकर, ये जो आपने दरार दिखाई है खेत में, ये कहां तक जा रही है और कहीं पर कितनी चौड़ी हो रही है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें, और दर्शकों को अगर आप ये बता सकें कि जो एक्सपर्ट्स अभी वहां पर आए थे और जिनसे आपकी बात हुई, वो एक्सपर्ट इसका कारण क्या बता रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं ध्रुव? पहले मैं आपको दरारें दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ से ये जो खेत है, यहाँ से दरारें शुरू हो रही हैं। आगे की तरफ आप देखिए यहाँ कितनी गहरी दरार है। यहाँ पर मैं अगर अपना पैर डालूं तो ये देखिए पूरा पैर मेरा चला जाएगा। और इसी तरीके की दरारें अगर मैं आगे तक जहां भी बढ़ता जाऊंगा, सेम टू सेम आपको यहाँ से दिखाई देगा। और इधर थोड़ी सी यहाँ पर कम है, और इसके बाद यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगी। थोड़ी दूर में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दरारें जो हैं यहाँ से दोबारा से फिर से शुरू हो गई हैं, और ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी ही दरारें जो है आगे तक हैं। और आगे से रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जो है इसी तरीके की दरारें आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। अब रही बात एक्सपर्ट की टीम की, एक्सपर्ट की टीम जो है अभी मुआयना कर रही है, जगह जगह जाकर, सड़कों से लेकर हर घर तक जगह जगह जाकर जो है ये जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, 3 दिन यहाँ पर रहेगी, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जी विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन प्राइमा फेसी कुछ आपसे बात हुई उनकी। एक सवाल तो ये है ध्रुव, और वाकई ये दरारें लंबी हैं, दूर तक जा रही हैं, कहीं कहीं पर बहुत चौड़ी भी हैं और कहीं कहीं पर बहुत गहरी भी हैं। स्वाभाविक तौर पर जो लोग वहां पर हैं, उनके डर का, उनकी सियरन का हम सब यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं। उनसे बात हो पाई आपकी? क्या इससे पहले कभी उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज अनुभव की? कब से शुरू हुआ? ताजा स्थिति उनकी क्या है? कहां उन्हें शिफ्ट किया गया है? इसके बारे में बताएं ध्रुव। देखिए आसपास जो है लोगों से मेरी बात हुई,
कई बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा, कई लोग जो 50 साल से यहाँ हैं, उनका कहना, जिनका बचपन यहीं से गुजरा, उनका कहना अभी तक इस तरह के हालात नहीं देखे। और जिस तरीके के हालात अचानक से यहाँ पर बन चुके हैं, तो इस तरीके के हालात फिलहाल तो नहीं देखे थे, क्योंकि अचानक से हर एक घर में दरार आ जाना और लाइन से दरार आ जाना पूरे शहर पर। आप ये सोचिए कि जो पहाड़ ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जितनी बसावट है, हर एक बसावट में आपको जो है इसी तरीके की दरारें, सड़क से लेकर मकान से लेकर जो भी चीज़ें हैं, होटल, सब जगह ऐसी दरारें हैं। और रही बात ये एक्सपर्ट की टीम की बात की, आपको मैं बताऊं, एक्सपर्ट की टीम से बात हुई थी। आपको बता दें कि 70 के दशक में एक बार ये भूस्खलन की शिकायत यहाँ पर आई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, तब उस समय थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय था। जब वहाँ उस वक्त दरारें आनी शुरू हुई थी, एक मिश्रा कमेटी बनी थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये आया था, जोशीमठ जो है एक मोरेन पर बसा हुआ है। आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं कि जो मिट्टी के एक ढेर पर जो है ये शहर बसा हुआ है। तो इसमें कुछ एहतियात बरतने को कही गई थी। एहतियात इस तरीके की कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट ना हो, टनल्स ना बने और सीवेज सिस्टम अच्छा हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया। अब उसका नतीजा जो है अब दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट में बातें कही गई थी, अगर उनका ध्यान पहले से दे लिया जाता, जितना बेतरतीब निर्माण हुआ है, जिस तरीके से बोल्डर्स तोड़े गए हैं, ब्लास्ट करके यहाँ पर तोड़े गए हैं। जब आप बद्रीनाथ के रास्ते जाएंगे तो आपको तमाम तरीके के बोल्डर्स तोड़ते हुए धमाके के साथ आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है जिनको नज़रअंदाज किया गया, पर्यावरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो उसका असर जो है अब यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका ध्रुव। आप नज़र बना के रखिए, आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे। आप वहाँ पर नज़र बना के रखेंगे और जो तस्वीरें हमें भेजेंगे वो ज़रूर हमारे दर्शक देख पाएंगे जोशीमठ की वर्तमान स्थिति पर, और वहाँ आगे बढ़ रहे जो भी काम है, जो भी आपदा प्रबंधन के जो काम है। इधर जोशीमठ को लेकर उपवास पर बैठ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। भूधसाव को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम। बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठे रहे हरीश रावत। जमीन धंसने के मामले पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसीलिए वो उपवास पर बैठे हैं। भूधसाव को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। चिंता व्यक्त की उन्होंने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर। बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठे रहे हरीश रावत इस धरती पर। इससे पहले उन्होंने 1 घंटे तक उपवास किया था हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले को लेकर, उसके विरोध में। अब जोशीमठ पे जो भूधसाव हो रहा है उसके लिए उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम और कांग्रेस लीडर हरीश रावत। बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठ गए हरीश रावत। एक अशांति का केंद्र बन जाता हमारे राज्य का हृदय स्थल हल्द्वानी जो है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने हमको इस स्थिति से उबार दिया, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका सुप्रीम निर्णय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है। और इसी खबर के साथ हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।